किसान साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं लक्ष्मण हाजिर हूँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। ये जो मई महीना है आपके वर्ष भर की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है। अगर आप अपनी खेत की तैयारी मई महीना से करेंगे मानसून आने से पहले, तो पूरे वर्ष जो शीत ऋतु तक मान जनवरी फरवरी तक आपकी खेती दमदार होगी। तो क्यों जरूरी है, मैं कुछ टॉपिक पर बांटा हूं कि क्यों जरूरी है ये खेत की गर्मा जोताई, गर्मी महीने में जोताई क्यों आवश्यक है। पहले उस कुछ पहलुओं पर बात कर लेते हैं। आपके खेतों में जो फंगस लगते हैं, पिछले साल आपने जो खेती किया था तो फंगस आए होंगे, कुछ कीड़े होंगे जो अपने अंडे मिट्टी में छोड़ देते हैं। प्लास्टिक के जैसे जैसे छोटे छोटे प्यूपा होते हैं जो मिट्टी पर पड़े रहते हैं और पुनः सक्रिय हो जाते हैं जब आप कोई फसल लगाते हैं। तो ये जो फंगस और कीड़ों के अंडों को समाप्त करने के लिए अभी जो मई महीना में 45 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, यहाँ पर जोताई बहुत ही आवश्यक है। आपको गेहूं की फसल कट गई है, आपका खेत खाली है, तो गहरी जुताई करें, कमों से कम 1 फीट गहरी जुताई। और अगर ये सूर्य की रोशनी 45 डिग्री वाली तापमान की मिट्टी पर पड़ेगी तो मिट्टी गर्म होंगे, स्वाभाविक रूप से जो फंगस के स्पोर हैं और जो कीड़ों के अंडे हैं वो अंडे धीरे धीरे 45 डिग्री टेम्परेचर जब होगी और आप अपने खेत की मिट्टी को 1 फुट गहरा जुताई कर देंगे तो फंगस के स्पोर, कीड़ों के अंडे, प्यूपा, लार्वा जो जमीन पर पड़े हुए हैं अवशेष, ये 45 डिग्री में ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इनकी पीढ़ियां कम हो जाएगी। समाप्त तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी। मिट्टी में जो है ऑक्सीजन से परिपूर्ण मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी वातित हो जाएगी, तो आपकी फसल की जड़ें अच्छे विकसित होंगे, बीमारियां कम होंगे, फसल स्वस्थ होंगे। दूसरी फायदा है ये जुताई करने से कि ये जो आप मोथा घास होता है उसकी जड़, जो गांठें होते हैं नीचे, वो अगर 2-3 साल कंटिन्यू आप मई महीना में 15 दिन धूप खिला रहे मिट्टी को तो धीरे धीरे मोथा समाप्त हो जाएगा और आपको हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ख्याल रखिएगा, खेती कर रहे हैं, अगर आप हर्बिसाइड को छोड़ेंगे तभी धीरे धीरे मुनाफा में आएंगे। जो खरपतवार उग रहे हैं उन्हें उगने दीजिए, उसका प्रबंधन मैं आपको बताऊंगा। उन खरपतवारों से भी आप पैसा कमा सकते हैं और आपको दमदार खेती होगा उन खरपतवारों से। तो ये मोथा को समाप्त कर देगा, फंगस को समाप्त कर देगा और जो है कीड़ों के अंडों को समाप्त कर देगा। जड़ें अच्छी तरीके से विकसित होगी और मिट्टी वातित होगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो इसलिए जुताई करना है। कैसे करें? तो पावर टिलर है आपके पास, देसी हल है और जो है ट्रैक्टर है। गहरी जुताई करिए, 1 फुट हर 15 दिन पर 2 बार या 3 बार जुताई करना जरूरी है, मिट्टी को अलट पलट करके, ताकि सभी तरह के कीड़े फंगस धीरे धीरे समाप्त हो जाए और अच्छी तरीके से मिट्टी में धूप लग जाए। और जुताई करने के बाद यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है मिट्टी में इस समय सल्फर, जिंक और जिप्सम, ये 3 चीज़ें जरूर डाल दें। एक एकड़ खेत के लिए 1 ट्रॉली गोबर की खाद ले लीजिए और उसमें अगर आपको जिप्सम मिल पाता है तो 4, 5, 6, 7, 8, 10 बोरी तक जितना मिल पाएगा आप उस गोबर की खाद में जिप्सम को मिला दीजिए। अगर जिप्सम नहीं मिल पाती है तो आप एसएसपी डालिए 2 बोरी, एसएसपी 2 बोरी डाल दीजिए, सल्फर 5 किलो और जिंक सल्फेट 3 किलो। जिंक को ख्याल रखिएगा 3 साल बाद डालना होता है और सल्फर को प्रति वर्ष आपको डालना होगा। अगर ये 3 चीज़ें, ये जिंक, एसएसपी और सल्फर ये डाल दे रहे हैं तो देखिए सल्फर डालेंगे तो आपका यूं ही फंगस कम हो जाएगा, जिंक डालेंगे फसल अच्छे होंगे, वायरस वगैरह कम आएंगे। एसएसपी तो यूं ही पोषक का भंडार है, लेकिन मैं कहूँगा एसएसपी के बदले अगर आपको प्राकृतिक रूप से जिप्सम 7-8 रुपया किलो वाला या फ्री में सरकार की तरफ से मिल जाता है तो आप 7-8 बोरी जिप्सम या 2 बोरी एसएसपी, 3 किलो जिंक और 5 किलो सल्फर को मिला करके पूरी खेत में
छिंटाई कर दीजिए उस गोबर के खाद के साथ और जोत के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी खेती दमदार होगी। ये ऐसे ही कुछ अच्छी चीज़ें डालिए। अभी तो मैं आपको केमिकल बता रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 आपको इतना सशक्त बनाऊंगा और आपको कब जो ऑर्गेनिक खेती में ले आऊँगा आपको पता नहीं चलेगा। और पहले अपनी मिट्टी को मजबूत बनाना, यही मेरा संकल्प होता है। अगर मेरी मिट्टी मजबूत होगी तो ही मैं फसल से पैसा कमा पाऊंगा। और आगे अब बात आती है कि इतना जो हम कर लिए तो मई महीना में बुआई क्या करेंगे। तो मई महीना में किसान साथियों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 चीज़ें आप लगा सकते हैं अपने आसपास, 3-4 चीज़ें। सबसे पहले है भिंडी, दूसरी नंबर पर है लौकी, मिर्च, और अगर आप जानकार है तो बैंगन पर आइए। बैंगन, एक और छूट गया, लोबिया या बरबटी। लोबिया, ये फसलें जो है ख्याल रखिएगा। अभी भिंडी सबसे न्यूनतम दाम पर मई महीना में हो जाएगा, और आप अगर लास्ट 20-25 मई या 10 जून तक लगा ले रहे हैं तो पहली बारिश के साथ जो भी जिन किसानों का भी फसल है वो समाप्त हो जाएगा और आप एक अच्छे दामों में भिंडी को बेच पाएंगे। अगर जल जमाव की समस्या नहीं है तो आप ये फसलें कर सकते हैं। भिंडी लगाइए। भिंडी के बाद आप लौकी लगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, पूरे साल भर का सबसे उच्चतम पैसा आपको लौकी इस समय आराम से दे देगा। उसके बाद आप चियाताई का जो है, आप लोबिया जो आती है बरबट्टी, उसे लगा सकते हैं। अन्यथा आप मिर्च पर भी जा सकते हैं। और बैंगन, अगर आप जानकार है तभी आप बैंगन की खेती में आइए, क्योंकि बैंगन में सीखना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो बैंगन को बोला जाता है कि ये राजा, फसलों का राजा है और राजाओं के लिए फसल है। आपके पास सभी जानकारी और पैसे काफ़ी होना चाहिए, तभी आप इसमें दमदार कर सकेंगे। तो बैंगन को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहूँगा कि इन सभी फसलों को लगा के आप एक अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। तो ज़रूर अपने खेत की गर्मा जुताई करिए और रोग बीमारी को धीरे धीरे अलविदा कहिए। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार। बस मंटू बंद करो ये सब देख के और जा।